वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हर साल की तरह इस साल भी मेरे घर में मेलबर्न स्पिनच की वाइन सीड से ग्रो कर गई है और बहुत अच्छे तरीके से देखिए ये ग्रो करती हुई सारी दीवार पर चढ़ गई है। मेलबर्न स्पिनच को पोए का साग भी कहते हैं। इसमें दो तरह की वाइन होती है। एक के स्टेम बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं और आप देखिए एक के स्टेम ये पिंक कलर के होते हैं। और इसकी में भी वही सारी ख़ुसूसियत होती हैं जो हम स्पिनच खाते हैं सर्दियों में, क्योंकि ये गर्मियों की स्पिनच है और जो स्पिनच अमूमन हम खाते हैं वो सर्दियों की स्पिनच होती है। लेकिन दोनों में ख़ुसूसियत बिल्कुल एक जैसी होती हैं। बल्कि इस पोए के साग के बारे में यानी मेलबर्न स्पिनच के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर थोड़ी सी इजाफी ख़ुसूसियत होती हैं और मैंने इस पर अपनी कई वीडियोस बनाई हुई हैं और आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप जाके चेक कीजिएगा। मज़ीद मालूमात आपको बहुत सारी उसमें से मिल जाएंगी, लेकिन मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि मैं आपको दिखाऊँ कि बहुत खूबसूरत तरीके से ये वाइन ग्रो करती हुई जा रही है। ये वाइन सीड से भी ग्रो करती है, मतलब इसको लगाते हैं, इसके अलावा कटिंग से भी लगाते हैं। अमूमन इसके सीड्स जो हैं वो हमें नर्सरीज़ में या सीड स्टोर से नहीं मिलते, लिहाजा इसकी जब हम इसके जो वाइन होती है वो इसके कटी हुई मिल जाती है हमें मुख्तलिफ़ ग्रॉसरी स्टोर्स पे, वहाँ से ले आते हैं और ला के आप इसको अगर लगा लें तो ये प्लांट आपके घर में लग जाएगा, ये वाइन लग जाएगी, फिर उसमें सीड भी निकल आएंगे। और यकीन जानिए इतनी खूबसूरत वाइन जिसके स्टेम रेड कलर के हों रियली मैंने नहीं देखी। और मज़े की बात ये है कि एक तो ये कि ये इतनी खूबसूरत लगती है और दूसरी बात ये कि इसको आप खा भी सकते हैं, यानी इसके लीव्स को, इसके स्टेम जो नरम नरम से होते हैं उसको आप पकाइए बिल्कुल पालक की तरह जिस तरह हम पकाते हैं, बहुत मज़े की होती है। और अमूमन मैं जो हूँ उसकी सब्ज़ी बनाती हूँ और कभी ज़्यादातर इसके हम पकौड़े बनाते हैं। लेकिन यकीन जानिए ये वाली जो वाइन है जिसके रेड स्टेम है, मुझे इसको तोड़ने का दिल ही नहीं चाहता है क्योंकि ये खुद ही लगी हुई इतनी प्यारी लगती है। और ग्रीन वाली जो होती है उसको अमूमन हम ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ग्रीन वाली भी लगी हुई मेरे पास, लेकिन सभी छोटी है। अच्छा, ये वाइन जो है पूरी गर्मियाँ इसी तरह बढ़ती चली जाती है। इसको धूप बहुत पसंद होती है। 3 से 4 घंटे की अगर आप धूप में रखेंगे तो पानी भी आप फिर ज़्यादा देंगे और फिर ये फैलती चली जाएगी पूरी दीवार पे, खुद ब खुद बाज़ औक़ात पकड़ भी लेती है। बाज़ औक़ात ये कि आपको चढ़ाना भी पड़ता है, इसलिए कि इसमें कोई पकड़ने वाली चीज़ होती ही नहीं। इसका मन होता है कि पकड़ने वाली चीज़ें निकलती हैं, तुरई में निकलती है या सीड या मुख्तलिफ वाइन में निकलती है, तो इसको जब आप चढ़ा दें तो फिर ये वहीं से लिपटती चली जाती है। ये आप इसको बहुत ज़्यादा ना इसको आप समझिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, बहुत ईज़ी लग जाती है। अब तो नर्सरीज़ में भी ये प्लांट इसकी वाइन मिलने लगी है और आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। आप देखिए कि मेरे गार्डन में ये लगी हुई कितनी प्यारी लग रही है। और दूसरी बात ये कि इसके लिए अगर आप, और दूसरी बात ये कोई इसमें इंसेक्ट वगैरह का, पेस्ट वगैरह का टैग भी नहीं होता है। सबसे मज़े की बात ये होती है, हाँ आप इसके अंदर अगर डालिए तो गोबर की खाद या ऑर्गेनिक ज़रूर डालिए, इसलिए कि इसके लीव्स और इसके स्टेम भी जो नाजुक नाजुक से होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं खाने में। लिहाजा आप कोई वैसा फर्टिलाइज़र नहीं डालिएगा बाज़ार से ला के या नर्सरी से लाके, बस आप अपने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या आप जो किचन वेस्ट का जो बनाते हैं उसे दीजिए, उसे डालिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इतनी खूबसूरत वाइन है, आप देखिए इसकी देखिए ब्रांचेस कितनी खूबसूरत हैं और इतने अच्छे इसके थिक थिक लीव्स होते हैं जो इतने खूबसूरत लगते हैं। और इसको आप और फिर सर्दियों में इसमें सीड बनने शुरू हो जाते हैं और सीड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सीड को भी जूस बना के मतलब इसको पिया जाता है। इसके अलावा इसको आप अगर पकाते हैं, बाज़ लोग उस ऐसे ही फ्राई करते हैं और फिर चावल के साथ खाते रहते हैं तो पूरा चावल जो है वो पिंक पिंक कलर का भी जाता है। सीड भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बहुत खूबसूरत वाइन है। बस मुझे ख्याल है कि आप लोग को ज़रूर बताऊँ, आप लोग ज़रूर लगाइए। और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं लिंक दे दूँगी ना आप लोग को, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा और उसको लगाइए ज़रूर अपने घर में। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।